हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में स्टूडेंट्स की महाभयंकर प्रॉब्लम दुखती रग पे हाथ रखा गया है। यानी उन स्टूडेंट्स की बात करी जाएगी जिनको सच में हेल्प की जरूरत है, जो अभी परेशानी से जूझ रहे हैं कि सर मुझे प्लीज गाइड कर दो, मैं इस सिचुएशन में उस मझधार में फंसा हुआ हूं, ना इधर का हूं ना उधर का हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ केओस में, कैसी पढ़ाई हो गई, मुझसे गलतियां हो गई। अगर इस बार मेरा एक ही अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पार हो जाएगा तो अगली बार मैं इंटर की जब प्रिपरेशन करूंगा तो ये वाली गलतियां नहीं करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर बैठे हैं कि अभी उनकी हालत डामाडोल है, लेकिन जो गलतियां उन्होंने अब कर दी वो आगे तैयारी में नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस सिचुएशन में होते हैं और वो बच्चे भी पेपर पार करते हैं। वीक स्टूडेंट्स के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। और पहले ये बताऊं कि मैं वीक स्टूडेंट किसको बोल रहा हूं। मैं वीक स्टूडेंट उसको बोल रहा हूं दोस्तों जिसका अभी तक एक भी पेपर अच्छे से तैयार नहीं है। यानी 4 पेपर हैं आपके, किसी ना किसी बच्चे के चारों पेपर तैयार है, मस्त कोर्स हो रखा है, रापचिक वो एमटीपी आरटीपी के चक्कर में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 3 पेपर हो रखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 पेपर तैयार हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही पेपर तैयार है। अब 2 पेपर जिसके तैयार है वो भी ठीक है, यानी 2 पेपर में बोलता है मेरे अकाउंट्स और मैथ्स तैयार है, मुझे इकोनॉमिक्स और अब लॉ देखनी है बस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका इको और मैथ तैयार है, अकाउंट्स और लॉ देखनी है, कहीं ना कहीं वो भी हो गई है काफी हद तक। यार जिसका एक पेपर भी तैयार है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जिसका तैयार नहीं है वो परेशान है, वो उस मझधार में है, या वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा यार मेरा तैयार है या नहीं है, या कह रहा है कि मैंने चारों पेपर की तैयारियां तो कर ली है लेकिन परफेक्ट नहीं हूं अभी भी किसी में। तो जिन बच्चों के 4 पेपर तैयार हो चुके हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर राय है जिनका 80% 90% भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट है ना, वो एमटीपी और आरटीपी की प्रैक्टिस करने लग जाओ, तुम्हारे लिए इसमें ही भला है, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। जिन बच्चों के 2 पेपर तैयार है ना, वो 2 पेपर के एमटीपी और आरटीपी करो, 2 पेपर से तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और आगे जो 2 पेपर आपके बचे हुए हैं उसकी नॉर्मल लेवल पे पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। जब उसका कोर्स आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके एमटीपी आरटीपी करने शुरू कर देना, प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना। जिस बच्चे का एक पेपर तैयार है और 3 पेपर की मझधार में फंसा हुआ है, वो एक पेपर जिसका तैयार है वो एमटीपी और आरटीपी के चक्कर में ना लगे, वो इधर उधर ना भागे। जो उसके 3 पेपर अभी वीक है उन तीनों की तैयारी करे, ठीक है। वो भी बच्चा जिसका एक पेपर तैयार है वो टॉप बनने की अब कोशिश मत करो। अब तो वो एंड का टाइम आ गया कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, बच्चे का दिल धक 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 कर रहा है इस टाइम, है ना। तो कहीं तुम सब कुछ करने की कोशिश में सब कुछ खत्म ना कर बैठो। देखो, प्लान मैं जिन बच्चों के लिए बता रहा हूं ना, अभी शायद सभी बच्चों के काम आए ये चीज, ठीक है। जिस बच्चे का कुछ भी प्रिपेयर नहीं है वो अब 100 नंबर की तैयारी मत करो। अब भाई वीक स्टूडेंट जो अपने आप को समझ रहा है, मतलब चारों सब्जेक्ट में मामला डामाडोल है, वो अब 75 से 80 नंबर की तैयारी करो हर एक सब्जेक्ट में। मामला यही फिट है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में बेसिकली 50 नंबर लाओगे तो आपके 200 नंबर बन जाएंगे, 200 नंबर वाला बच्चा पास है, यही मामला फिट है ना। अब 40 नंबर इंडिविजुअल पेपर में आपके आने चाहिए, एग्रीगेट में 200 आने चाहिए। अब 40 नंबर अगर आप ले आते हो हर पेपर के अंदर तो 160 हो जाते हैं, तब भी बच्चा पास नहीं होता। यानी 40 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, किसी ना किसी पेपर के अंदर तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस होनी ही चाहिए। इसका मतलब ये है, तो सबसे इजी सब्जेक्ट तुम्हारा यार इकोनॉमिक्स हो सकता है। मैंने खुद कंपेयर किया है कि अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सीए फाउंडेशन के बच्चों को ज्यादा लेवल की मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 11th-12th में इकोनॉमिक्स का टच अच्छा खासा होता तो अकाउंट्स का भी है, लेकिन अकाउंट्स अपने आप में ही वो थ्रिल वाला सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों के लिए सबसे बढ़िया, तो वहां ऊपर नीचे मामला फिट होने के चांस रहते हैं। तो यार इको को तुम अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसको अब क्या है ना कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है, तो यहां इकोनॉमिक्स हेल्प में आएगी। इसको आप अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो। इको के पेपर की तैयारी तुम 75 से 80 को छोड़कर यहां इसके 90 नंबर की तैयारी करो। मैं कहता हूं कि जो आपका बहुत बड़ा टॉपिक है और वहां से कम क्वेश्चन आने के चांस है, जैसे कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 है आईसीआई स्टडी मटेरियल के हिसाब से। जिन बच्चों का सारा मामला वीक है वो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अभी छोड़ जाओ, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा, क्वेश्चन उतने आ नहीं रहे वहां से, ठीक है। तो अभी भी तुम 90 नंबर की तैयारी यहां से कर रहे हो, बाकी सारे पेपर के लिए तुम 75 से 80, हो सके तो कम से कम 70 नंबर की तैयारी करो। इस लेवल की तैयारी करोगे। वीक स्टूडेंट्स एक बार भी ये मत सोचना कि मुझे यार मेरे दोस्त तो एमटीपी और आरटीपी की तैयारी करने में लगे हुए हैं,
अरे आप वो मत करना, अभी आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचे हो। आप अभी अपने सिलेबस पे ध्यान दो, सिलेबस पे ध्यान दो। अगर आपको करने हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसकी प्रैक्टिस करो। फिर जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, अब पेपर की डेट भी तुम्हें पता ही है, 14, 16, 18, 20 दिसंबर, ये तुम्हारे पेपर है। जो जो तुम्हें छुट्टियां मिल रही है ना, अब इन पेपर के बीच में ना कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करेंगे अपन। इन पेपर के बीच में जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो अपने एमटीपी आरटीपी की प्रैक्टिस कर करके अपना कॉन्फिडेंस रेज करेंगे। यहां पर समझ लो, आपको बता ही देता हूं कि जो आपके एमटीपी, आरटीपी और आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, 50% पेपर तो यार वहीं से आ जाता है, समझ लो, उसी के बेसिस पे आ जाता है। कम से कम 50% पेपर आ जाता है, तो पास तो आसानी से हो जाओगे, लेकिन पास होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्लान हमारा, मत भागो एमटीपी आरटीपी के पीछे, अगर तैयारी नहीं है तो आप भागो सिलेबस के पीछे। अभी भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो टफ टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक है, क्वेश्चन कम आएंगे, उसको छोड़ो। अभी पूरे नंबर की तैयारी करने की कोशिश नहीं करनी, एमटीपी आरटीपी पीछे नहीं भगना, सिलेबस के पीछे भगना है। ये वीक स्टूडेंट जिनका एक सब्जेक्ट भी तैयार है, 3 वीक है, वो भी यही करेगा। जिसके 2 सब्जेक्ट तैयार है, 2 वीक है, वो 2 वीक के साथ ऐसा करो, और जो 2 सब्जेक्ट उसके तैयार है उसके एमटीपी और आरटीपी करने शुरू कर दो। जिसके 3 तैयार है वो तो यार इस टाइम सुपर है, समझ लो। 4 वाला तो प्रो है, प्रो, ठीक है, वो सब कर सकते हैं एमटीपी आरटीपी, वो फिर टॉपर्स की कैटेगरी में जाने के लिए है। और देखो ना यार, आफ्टर ऑल तुम्हें पेपर पास करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये चीज मुझे तुमसे जरूर डिस्कस करनी थी कि किस तरीके से तुम आगे निकलोगे। तो कहीं तुम बीच मझधार में ये ना सोच रहे हो कि मेरे यार चारों सब्जेक्ट वीक है बाबू, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूंगा, एमटीपी आरटीपी करने लग रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो यार वो करने की कोशिश ही मत करो ना, गलत जगह जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।